So hello friends, welcome back to my YouTube channel ES Smart Learning। तो आज हम लोग क्लास 9वीं के लिए जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है 6 मार्च को, तो उसके लिए हम लोग आज 2022-2023 का मॉडल सेट पेपर देखेंगे। इससे मैं यह गारंटी देता हूँ कि आपका यहाँ से 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो हम लोग को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो विषय गणित। समय आप लोग को एक सब्जेक्ट का 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और कुल 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो हम लोग इसको हटा देते हैं। अभी हम लोग सीधे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ए है √23, बी है पाई, सी है 0.01001 और ये बढ़ते जाएगा, और डी है √225। तो इसका आंसर होगा √225 परिमेय संख्या। और यहाँ अगर अपरिमेय पूछा रहता तो इसका आंसर बी होता, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और अगर यह 22/7 में लिखा हुआ हो तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ये पाई अगर आपको लिखा हुआ मिले तो ये अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित होती है? तो अगर दो संख्याओं के बीच का संख्या पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है a+b/2 होता है। तो यहाँ a है 3 + 4/2, तो 7/2 आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं 7/2 कहाँ है। 7/2 ए में है, तो इसका आंसर ए होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रैकेट में √5/2 गुना √5 + √2। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा a² - b² का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये भी वैसे ही है। तो a² - b² का फॉर्मूला में इसे पुट करते हैं तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर होगा। तो रूट से स्क्वायर कट गया और स्क्वायर से रूट कट गया, तो 5 - 2 3, इसका आंसर 3 होगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, 3। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, 32 का घाट 2/5। तो हम लोग 32 को लिख सकते हैं 2 का घात 5 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग 32 को। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ऊपर ऐसे रहेगा, जैसे कि m ब्रैकेट और ब्रैकेट में a का घात m और ब्रैकेट के बाहर m रहता है, तो ये दोनों गुना हो जाता है। तो यहाँ भी यही होगा, 2 का घात 5 गुना 2/5 होगा। तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। आंसर होगा 4 आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 5, इनमें से कौन एक बहुपद है? तो बहुपद होने के लिए एक शर्त होता है कि कोई भी बहुपद जो दिया हुआ हो उसका अचर जो होता है वो माइनस में ना हो और ना बट्टा में हो। अगर ये दोनों में हुआ तो वो बहुपद नहीं होगा, अगर ये दोनों के बिना हुआ तो वो बहुपद होगा। तो हम लोग चेक करते हैं। ये है x² + 6x + 7, ये है बहुपद है। ये x
प्लस 3y प्लस 4 ये भी बहुपद है। और ये देखिए ये बट्टा x प्लस 5/y, तो मैंने क्या बताया था कि बट्टा में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, तो इसका आंसर सी होगा आंसर। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बहुपद x-2 का शून्यक। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, तो जो भी संख्या दिया रहता है उसके बराबर में 0 कर देते हैं तो वो शून्यक निकल जाता है। तो इसका शून्यक 2 होगा, +2। +2 कहाँ है, +2 है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बहुपद 5x³ प्लस 4x का घात 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात क्या होता है। तो कोई भी बहुपद दिया होगा और उसका जो घात पूछे तो बहुपद का उच्चतम घात को उस बहुपद का घात बोलते हैं। तो इसका उच्चतम घात 4 दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर भी 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको क्लास 8 से लेकर 12 तक सभी प्रकार के पढ़ाई जाती है, तो हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद px x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होगा। तो पहले इसका शून्यक निकालते हैं। इसका शून्यक निकालते तो x प्लस 1 ये हुआ। x प्लस 1 का शून्यक निकालने के लिए 0 = में लिखेंगे तो x प्लस 1 का शून्यक हो जाएगा -1। तो ये जो दिया गया है उसमें हम लोग पुट करते हैं -1 को, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो -1 का क्यूब -1 होता है और -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 होता है और फिर ये माइनस प्लस -1 प्लस 1 ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, आंसर आएगा 0। तो इसका आंसर ये होगा। अब हम लोग देखेंगे x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में किस रूप का होगा। तो इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा x0, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो ये तो आप लोग को भी पता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बिंदु 0 और -7 का कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। तो आप लोग को पता है कि ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ होता है प्लस प्लस, यहाँ होता है माइनस प्लस, यहाँ होता है माइनस माइनस और यहाँ होता है प्लस माइनस होता है। तो यहाँ हम लोग को पूछा गया है 0, -7। तो यह y अक्ष पे स्थित एक बिंदु है, -7 है ना, और जहाँ आपको 0 यहाँ दिखाई दे दे x पे तो यह एक बिंदु हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अच्छा प्रश्न था 11 नंबर का। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि x = 1 और y = 2 रैखिक समीकरण 3x + 2y = k का हल है तो k का मान है। तो हम लोग जो दिया गया है क्वेश्चन में पुट करते हैं। 3x पूछा है तो x की जगह हम लोग को 1 रखना है, प्लस 2 की जगह y की जगह पे हम लोग को 2 रखना है = k। तो 3 गुने 1 3 प्लस 4 7 आंसर होगा। 7 कहाँ है, 7 है ए पे। अगला प्रश्न देखेंगे। x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण होगा y = 0। अगला प्रश्न देखते हैं। रैखिक समीकरण
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का हल है। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन को जितना यहाँ ऑप्शन दिया गया है सबको एक एक बार पुट करके आप देखेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है इसलिए ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न में क्या है, तो यह अभिधारणा है। अभिधारणा है ये। दिए गए एक दिए हुए बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखेंगे 70 का पूरक कोण का मान होगा, तो पूरक अगर पूछे तो दिया गया मान को 90 से माइनस कर देंगे। अगर समपूरक पूछे तो 180 से माइनस कर देंगे। तो हम लोग को यहाँ पूरक पूछा गया तो 90 से माइनस कर देंगे। 90 से 70 माइनस होगा तो 20 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये x का मान पूछा है अगला प्रश्न में, तो ये दोनों को जोड़ देंगे ना, अंतः कोण को जोड़ देते हैं तो बाहर कोण का मान आ जाता है, तो 50 प्लस 40 90 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 20 है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमताएं की कसौटी नहीं है, तो ASA होता है, SSS होता है, AAA कभी नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये पार्ट 1 था दोस्तों। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जल्द ही आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस देखे और पार्ट 2 में भी हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 50 से 60% क्वेश्चन यही वीडियो से आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।